मंडला मेहंदी आर्ट मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, कभी भी कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ओकेज़न हो, मैं हमेशा प्रेफ़र करती हूँ मंडला मेहंदी आर्ट क्योंकि पता नहीं क्यों इतना पुराना डिज़ाइन है, लोग बोलते हैं कि ये कौन लगाता है, बहुत पुराना डिज़ाइन है बट पता नहीं क्यों मुझे ये इतना पसंद है क्योंकि एक तो इसमें हाथ पूरा नहीं भरता है, तो वो हाथ जो दिखता है ना बीच में डिज़ाइन गोल-गोल एंड फिंगर्स पे डिज़ाइन एंड साइड का जो वो हाथ दिखता है, जो वो लुक आता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। ये डिज़ाइन मुझे ऐसा लगता है कि कभी पुराना हो ही नहीं सकता, कभी आउटडेटेड हो ही नहीं सकता। इसमें थोड़े-से मॉडिफ़िकेशन ज़रूर हो सकते हैं कि आप अपने डिज़ाइन को थोड़ा अपग्रेड कर सकते हो। लाइक पहले के टाइम में लोग बीच में सिर्फ़ गोल बिंदी रखते थे और उसको पूरा फिल कर देते थे। अभी उसमें थोड़े डिज़ाइन्स आने लगे एंड अभी डिफ़रेंट डिज़ाइन्स में आप मंडला आर्ट बना सकते हो। मंडला आर्ट बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसे स्किल्स की ज़रूरत भी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी मेहंदी आती हो क्योंकि मंडला आर्ट आप चाहो तो कम एलिमेंट्स में भी बना सकते हो, आप चाहो तो बहुत ज़्यादा घनी लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें फिल कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके की मंडला आर्ट पसंद है और आपको मेहंदी कितनी लगानी आती है। अगर आपको अच्छे से मेहंदी लगानी आती है तो फिर आप मंडला आर्ट में भी बहुत सारा डिज़ाइन भर सकते हो अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो। चाहे उसमें नेगेटिव स्पेस डिज़ाइन भरना हो वो भी आप मंडला आर्ट में डाल सकते हो या आपको फ्लावर्स बनाने हो तो भी आप मंडला आर्ट में डाल सकते हो। आप अपने हिसाब से जो भी चाहो मंडला आर्ट में आप कुछ भी बना सकते हो आज के टाइम पे। मंडला आर्ट बहुत ज़्यादा मॉडिफ़ाई हो चुकी हैं, तो ये हमेशा मतलब मैं रिकमेंड ही करती हूँ। तो इसलिए आज मैं कोई भी अरेबिक या फिर ट्रेडिशनल इंडियन या कोई भी इस टाइप का डिज़ाइन नहीं बता रही हूँ। आज मैं मंडला आर्ट ही आपको बता रही हूँ। बेसिक है बट बहुत सुंदर लगती है, ट्रस्ट मी। कभी आप ट्राई करना अपने हाथ पे मंडला मेहंदी डिज़ाइन बनाना एंड कलर आने के बाद आप खुद देखना, आपको अपना हाथ इतना सुंदर लगेगा जितना आपको कभी किसी और डिज़ाइन में नहीं लगा होगा। ये पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आपको ना लगे बट एक बार आप ट्राई ज़रूर करना क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोग को। तो आप देख सकते हो अभी इसमें मैंने कितने सारे एलिमेंट्स ऐड किए हैं इस वाले डिज़ाइन में। आप चाहो डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, वो आपको मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे मंडला मेहंदी डिज़ाइन मिल जाएँगे। ये थोड़ा-सा बारीक काम किया है इसमें। अगर आप बिगिनर हो और आपको इतना बारीक काम मेहंदी से करना अभी नहीं आता है, आप सीख रहे हो, तो आप मेरे दूसरे डिज़ाइन्स भी देख सकते हो। उसमें आपको कुछ सिंपल डिज़ाइन्स भी मिल जाएँगे, जिनको आप ईज़िली बना सकते हो। उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एंड वो भी उतने ही सुंदर लगेंगे जितना आपको ये लग रहा होगा। सो अब मैंने जैसे बताया कि थोड़े से मॉडिफ़िकेशन होने लगे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफ़ाई कर सकते हो। तो पहले जो हम मंडला मेहंदी डिज़ाइन बनाते थे, वो सिर्फ़ ऐसे हथेली पे हम राउंड सर्कल में मतलब डिज़ाइन बनाते थे एंड फिंगर्स पे टिप्स फिल करते थे और थोड़ा वो डिज़ाइन अगर बना लिया तो बना लिया। बट अभी मैं रिस्ट को भी थोड़ा-सा, देखो आप चाहो तो रिस्ट को कवर कर सकते हो, तो मैंने ये इस वाले डिज़ाइन में थोड़ा-सा रिस्ट पे भी लिया है ताकि वो एक बॉर्डर बन जाए, तो वो हाथ का लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो। सी मेहंदी डिज़ाइन में ना कभी ऐसा कोई प्रॉपर रूल नहीं है, कोई रूल बुक नहीं है कि आपको उसके अकॉर्डिंग ही मेहंदी डिज़ाइन लगानी है। ये कला है, एक डिज़ाइन है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफ़ाई कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। इसमें तो आप मतलब बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको क्लासेस में बताती हूँ एंड अगर आपने मेरे क्लासेस लिए हैं एंड अगर आप अभी भी ले रहे हो तो आपको ये पता होगा कि मैं हमेशा अपने क्लास में यही बोलती हूँ कि मुझसे आप गाइडेंस लीजिए। मेरे जो भी क्लासेस हैं उसमें मैं कभी ये नहीं बोलती कि जो मैं बता रही हूँ आप सिर्फ वैसा ही सीखो। मैं अपने क्लासेस में भी बोलती हूँ कि आप मुझसे गाइडेंस लीजिए कि कैसे इम्प्रूव करना है, उसके बाद आप अपने खुद के डिज़ाइंस क्रिएट कीजिए, वरना आप क्रिएटर कैसे बनोगे। आप
आपके खुद के डिजाइन्स होंगे तभी वो दूसरों से अलग दिखेंगे, है ना। कब तक दूसरों के डिजाइन्स कॉपी करोगे, क्योंकि कभी आप इंटरनेट से डिजाइन निकाल के अगर आप कॉपी कर भी लोगे तो दूसरे लोग उसको देख के पहचान लेंगे कि आपने इंटरनेट से कॉपी किया है। तो वो खुद का डिजाइन जब तक आप अपना क्रिएट नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा आपको, यूनिक नहीं होगा वो डिजाइन, है ना। तो इसलिए मैं अब हमेशा अपने क्लास में यही बोलती हूँ कि आप गाइडेंस मुझसे लो, लेकिन उसके बाद में जो चीजें मैं बता रही हूँ, मैं कभी प्रॉपर एक डिजाइन नहीं बताती कि आप इसी को फॉलो करो। मैं आपको एलिमेंट्स बताती हूँ एंड मैं आपको ये बोलती हूँ इनको आप अपने अकॉर्डिंग यूज करो, आप अपने खुद के डिजाइन बनाओ ताकि आपका खुद का क्रिएशन हो एंड वो डिजाइन आपके किसी से मैच ना करे और वो आपका खुद का डिजाइन होगा तो फिर वो दुनिया में यूनिक होगा, है ना। क्योंकि कोई भी जो डिजाइन मैं अगर अपने दिमाग से बना रही हूँ तो उसको सेम कोई और नहीं बना सकता, है ना। क्योंकि सेम आइडिया या सेम डिजाइन दो लोगों की सेम नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमेशा मैं इसी बात पे जोर देती हूँ कि खुद से क्रिएट करो, खुद से क्रिएट करो, सीखो मुझसे लेकिन उसके बाद क्रिएट करो खुद से, है ना। तभी आप एक अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हो। तो इस वाले डिज़ाइन में मैंने शायद, क्योंकि ये वॉइस ओवर मैं कुछ दिनों के बाद कर रही हूँ, ये डिज़ाइन मैंने कुछ दिन पहले बनाया था तो मुझे याद नहीं है कि मैंने फिंगर टिप्स फिल किए थे या नहीं। बट ये जब भी आप मंडला मेहंदी डिज़ाइन लगाओगे ना तो आप फिंगर टिप्स को हमेशा फिल करना, क्योंकि मंडला मेहंदी डिज़ाइन में फिंगर टिप्स डार्क होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हैं। सो गाइस, यस, मैंने फिंगर टिप्स लगाए हैं एंड आई होप आपको पसंद आया हो।